इस वीडियो के अंदर बताई गई सीक्रेट टेक्निक से जो चीज़ें तुम्हें हार्ड लगती हैं जैसे वर्कआउट, वर्क, स्टडिंग, वो भी तुम्हें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसी इजी लगने लग जाएंगी। बट मैं तुम्हारे साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट रहूंगा, तुम आज भी इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे ना, फिर ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर अपने दिन के घंटों घंटों वेस्ट कर दोगे, फिर कई दिनों बाद तुम ऐसी कोई वीडियो ढूंढोगे और फिर उसे बीच तक छोड़ दोगे। फिर तुम ये चीज़ रिपीट करोगे और ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन नहीं आ जाता। इसलिए और किसी के लिए नहीं, अपने फ्यूचर वर्जन की खुशी के लिए जो वो डिजर्व करता है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। ऑलराइट देन, वेलकम। अब इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सीक्रेट टेक्निक की, वो है डोपामिन मैनिपुलेशन। इसको हमने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है, तुम्हें आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बताता हूँ कि डोपामिन क्या होता है, और जिनको पता है वो वीडियो में इस टाइम तक जंप कर लें। तो बेसिकली डोपामिन हमारे दिमाग का ऐसा मोलिक्यूल होता है जिससे हमें मोटिवेटेड फील होता है, जिससे हमें खुश फील होता है। डोपामिन तुम्हारे दिमाग में ज्यादा होता है, तुम ज्यादा मोटिवेटेड और हैप्पी फील करते हो। लेकिन जब ये लो होता है, तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड या सैड फील करते हो। और ये डोपामिन ही तुम्हारी सारी एडिक्शन के पीछे का रीजन है। मतलब जब भी तुम कोई प्लेजर वाला काम करते हो ना, जैसे सोशल मीडिया देखना या कोई भी बुरी याद करना, तो उससे तुम्हें एक डोपामिन स्पाइक मिलता है और तुम्हारा दिमाग इस डोपामिन स्पाइक के पीछे ही दौड़ता है। तो इसलिए ये चीज जरूरी है कि हमें डोपामिन को खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है, हमें इस डोपामिन को कंट्रोल करना है। उसी के लिए मैं लाया हूँ डोपामिन मैनिपुलेशन वाली टेक्निक, जिसको मैं शुरू से तुम्हें बताता हूँ। डोपामिन मैनिपुलेशन का जो पहला पार्ट आता है ना, वो है डोपामिन स्टारवेशन। नाम से पता लग गया होगा, मतलब अपने आप को डोपामिन से एकदम स्टार्व कर देना, अपने आप को डोपामिन से एकदम भूखा कर देना। अब ऐसा क्यों करना है वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सोचो, सुबह उठे, तुमने सुबह उठते ही फोन चला लिया और तुम फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए। 3 4 5 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, उसके बाद तुम पढ़ने बैठे। ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में तुम सुबह सुबह उठे, तुम पूरे दिन बोर रहे, तुमने 4 5 घंटे कुछ नहीं किया, नॉर्मल तुम बैठे रहे, तुमने फोन नहीं चलाया, कोई स्क्रीन नहीं देखी, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें खुशी मिले, प्लेजर मिले, और फिर तुम पढ़ने बैठे, या फिर तुम सुबह उठते ही पढ़ने बैठ गए। तो मैं ये बताओ, इन दोनों केसेस में किस में तुम्हें पढ़ना ईजी लगेगा? ऑब्वियसली उस केस में ना जिसमें तुमने सोशल मीडिया नहीं चलाया होगा। ये क्यों होता है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम सोशल मीडिया देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में बड़े बड़े डोपामिन के स्पाइक्स आते हैं। हर वो स्क्रोल के साथ तुम्हारा डोपामिन बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। और फिर तुम जब पढ़ने रखते हो ना, तो ये डोपामिन एकदम से गिर जाता है। यही एग्जैक्ट चीज मैंने अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन वाली वीडियो में बताई थी। अब ये चीज तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर तुम ये फ्री का डोपामिन लेते रहोगे ना, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, तो तुम्हारे लिए वो हार्ड चीजें जो लाइफ में असली में मैटर करती हैं, जैसे वर्क करना, पढ़ाई करना या फिर वर्कआउट करना, तुम्हारे लिए कंप्लीट करना इतनी मुश्किल हो जाएंगे कि तुम्हारा वो करने का मन भी नहीं करेगा। जबकि तुम्हें पता है तुम इन चीजों से लाइफ में इंप्रूव करोगे, ना कि सोशल मीडिया या फिर कोई और बुरी आदत से। इसलिए हमारी डोपामिन मैनिपुलेशन टेक्निक का पहला पार्ट ये डोपामिन स्टार्विंग ही है। इसमें हमें हर एक दिन जब हम सुबह उठेंगे ना, तो हम सुबह के 4 से 5 घंटे एक छोटा सा फास्ट लेना है। लेकिन ये फास्ट खाने का नहीं होगा, ये फास्ट डोपामिन का होगा। डोपामिन स्टार्वेशन में तुम ये करोगे कि तुम अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऐसी चीज जो इंस्टेंट प्लेजर देती है उससे दूर रखोगे। अब इसमें सोशल मीडिया भी आ सकता है, इसमें फास्ट फूड भी आ सकता है, इसमें शुगर वाली चीजें भी आ सकती है, इसमें तुम्हारी कोई भी एडिक्शन आ सकती है। कोशिश करनी है कि तुम एटलीस्ट दिन के शुरू के 6 7 घंटों में इन चीजों से ज्यादा दूर रहो। इसलिए क्योंकि जब तुम ये चीजें नहीं करोगे ना, तब तुम एकदम बोर हो जाओगे। तुम ये हार्ड चीजें जैसे पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, ये भी फीजिबल लगने लग जाएंगी। अगर विश्वास नहीं है तो एक दिन के लिए अपने फोन को लॉक करके रख कर देख लो। तुम्हें जो भी ये पढ़ाई, वर्कआउट वाली चीजें हार्ड लगती है ना, तुम इन्हें भी खुशी खुशी करना शुरू कर दोगे। क्योंकि इतना डोपामिन से भूखा रहने के बाद ये जो चीजें हैं जो हार्ड होती हैं, वो भी तुम्हें एक अच्छा खासा डोपामिन दे देंगी। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, वो तुमने समझ लिया कि तुम्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, रोज थोड़े घंटों के लिए डोपामिन का फास्ट रखकर। बस मैं डोपामिन डोपामिन की रट लगाई हुई है, लेकिन इसके पीछे का भी रीजन है। देखो, मैं तुम्हें वादा करके कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग ना अभी इस वीडियो से अपना फोकस हटा के सैड में या फिर नीचे जो सजेस्टेड वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, उनको स्क्रॉल करने लग गए होंगे। वो तो ये भी पक्का कर लिया होगा कि हाँ, इस वीडियो के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा। तो भाई साहब सुधर जाओ। एक छोटी सी वीडियो 10 मिनट की जो तुम्हारे फ्यूचर को सेव कर सकती है, तो इसे फुल स्क्रीन पे जाकर देखो। ये तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना और दूसरी वीडियो देख रहे हो, ये भी तुम डोपामिन के लिए कर रहे हो। तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें पागल कर रखा है। इसलिए फोकस, जो मैं बोल रहा हूँ उसी पे फोकस करो, इस वीडियो पे फोकस करो। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, जो है हाईजैकिंग योर रिवॉर्ड सिस्टम। अब एक मॉडर्न एरा आ गया है, हम सबके पास फोन है, हम सबके पास स्क्रीन है, हमारे पास सब कुछ है एट आवर डिस्पोजल। लेकिन जो हमारा दिमाग है ना, वो भी वो केवमैन वाला है जो 1 से 2 मिलियन साल पहले था। इसलिए हमारा जो भोंदू सा दिमाग है ना, इसे अब तक ये लगता है कि कोई भी चीज जो हमें खुशी देती है ना, वो हमारे लिए अच्छी है, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में तो एक फास्ट फूड के एडिक्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। अब बात ये है कि जब वो बंदा फास्ट फूड खाता है ना, तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। हमारे दिमाग को क्या लगता है कि हाँ, ये चीज करने से डोपामिन मिली है, ये चीज करने से मोटिवेशन आई है, खुशी आई है, मतलब ये चीज अपने लिए जरूरी है। इसलिए वो अपने आप को ऐसे रिवायर कर लेता है कि हमें वही चीज करना ना और ज्यादा क्रेव करने लग जाते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के लिए बुरी हो। इसी चीज को कहते हैं हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, जिससे हम अपनी हैबिट्स को या कोई भी आदत को बिल्ड करते हैं। लेकिन अब बात ये आ गई कि हम अपने दिमाग से कैसे लड़ेंगे, हम इस चीज को हाईजैक कैसे करेंगे जो मिलियंस ऑफ साल से हमारे दिमाग में चल रही है। तो ये करना बहुत ज्यादा ईजी है। कुछ सिंपल क्या करना है, तुम्हारे दिन में जितनी भी हार्ड चीजें होंगी ना, पढ़ाई करना हो गया, वर्क करना हो गया,
तुम इन चीज़ों को प्लेजर वाली चीज़ों के साथ जोड़ दो। जैसे फास्ट फूड खाना हो गया, यूट्यूब देखना हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, सोशल मीडिया चलाना हो गया। नहीं समझे? समझाता हूँ। अभी इस वीडियो के बाद से तुम्हारा जब भी सोशल मीडिया चलाने का, फास्ट फूड खाने का, ऐसी कोई भी चीज़ करने का मन करेगा ना, तुम उस चीज़ को एक हार्ड चीज़ के पीछे लॉक कर दो। कैसे? समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है सोशल मीडिया चलाने का, तुम क्या करोगे ना, तुम 2 घंटे पढ़ाई करोगे, उसके बाद सोशल मीडिया चलाओगे। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है फास्ट फूड खाने का, तो तुम क्या करोगे, पहले वर्कआउट करोगे, उसके बाद खाना खाओगे। वीडियो देखने वाले गाली दे रहे होंगे कि क्या बंदा है, क्या बोल रहा है। बुरी आदत तो बुरी आदत ही है ना, चाहे उसको अच्छी आदत की बात करो या अच्छी आदत से पहले। तो नहीं, इस चीज़ से हम पता क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ये सिखा रहे हैं कि अगर उसे कोई भी प्लेजर चाहिए ना, तो उसे पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तुमने देखा ना, हमने जब सोशल मीडिया चलाना था, तो उससे पहले हमने पढ़ाई करी, इस हमने क्या किया, हार्ड वर्क किया, उससे हमें मिला प्लेजर। हमने फास्ट फूड खाना था, तो उससे पहले हमने क्या किया, वर्कआउट। हमने किया हार्ड वर्क, उससे हमें मिला प्लेजर। हम अपने दिमाग को ऐसे रिवायर करते हैं कि हमारा दिमाग हार्ड चीजें क्रेव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे भोंदू से दिमाग को क्या लगता है कि जब हम कोई हार्ड चीज करेंगे तो उससे उसे प्लेजर मिलेगा। और ऐसे तुम्हें करना है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक। अच्छा, तो अब तुम्हें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं डोपामिन हाईजैक कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, मैं अपनी 10-10 घंटे की पढ़ाई कर लूंगा, मैं 10-10 घंटे वर्क कर लूंगा। बट रियलिटी ये है कि इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग इस चीज़ को 3 या 4 दिन फॉलो करेंगे और 5वें दिन फिर से सारी बुरी आदतों में पड़ जाएंगे। अब इसका रीज़न ये है कि तुम्हारा ये बुरी आदतें छोड़ने का अप्रोच ही गलत है। देखो, जब कोई बंदा पहले दिन जिम जाता है तो वो पहले दिन जाके थोड़ी 100 किलो की बेंच प्रेस मार लेता है। वो 20 से शुरू करेगा, 30 पे जाएगा, 40 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, फिर पहुंचेगा ना, स्लोली स्लोली इंप्रूव करेगा। उसी तरह अगर एक बंदा है वो सालों से किसी एडिक्शन को पाल रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो कि एक दिन वो चाहेगा और उस दिन वो हैबिट खत्म हो जाएगी। जिम प्रोग्रेस की तरह उसे उस चीज को भी स्लोली 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 जीरो तक लाना पड़ेगा ना, कि मतलब अपनी हैबिट्स को एकदम से काटने की जगह वो स्लोली स्लोली कम करेगा ना, कोई तो उसके दिमाग पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। अब ये चीज तो मैंने समझा दी। अब मैं ये बताता हूँ कि इसका हमारे पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है। देखो, डोपामिन लोडिंग का क्या मतलब है ना, कि जो दिन की स्टार्ट होगी वो तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें डोपामिन स्टार्व करना है, अपने आप को एकदम भूखा रखना है। पर तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे वो टाइम जाई जाएगा ना दिन का, जैसे जैसे शाम आ रही है, दोपहर आ रही है, रात आ रही है, वैसे वैसे तुम स्लोली स्लोली डोपामिन वाली चीजें शुरू कर सकते हो। तो सोचो, अगर तुमने आज कोई मूवी देखनी है, सोशल मीडिया चलाना है, तुम वो चला सकते हो, बट अपना सारा हार्डवर्क करने के बाद शाम के टाइम पे। तो हम एकदम से अपनी कोई भी बुरी आदत छोड़ देते हैं ना, तो हमें डिप्रेसिव फील होने लग जाता है, हमें सैड फील होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है। अब ये बेसिकली होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, जो ड्रग्स के साथ भी होते हैं। कोई भी बुरी आदत होगी उसके साथ होते ही हैं। इन्हीं से बचने के लिए मैंने तुम्हें पहली वाली चीज बताई कि तुम्हें स्लोली स्लोली हैबिट को कट करना है। तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा दिन शुरू होता है तुम्हें बिल्कुल लो डोपामिन वाली एक्टिविटी करनी है। सारा हार्डवर्क ये मॉर्निंग के आफ्टरनून के टाइम में करना है। फिर जैसे जैसे शाम आएगी ना, तुम हाई डोपामिन वाली चीज़ों को शुरू कर सकते हो। जैसे मूवी देखना हो गया, जैसे सोशल मीडिया चलाना हो गया, यूट्यूब देखना होगा, कुछ भी म्यूजिक सुनना हो गया, सब कुछ तुम इस शाम के टाइम कर सकते हो। स्लोली स्लोली वीक बाय वीक तुम क्या करोगे ना, कि जो ये हाई डोपामिन वाला टाइम है ना, तुम इसको कम कम और कम करने लग जाओगे। उस पॉइंट तक करने लग जाओगे जब ये एकदम बंद हो जाए। पर इन द मीन टाइम तुम अभी के लिए ये करो कि ताकि तुम कोई बर्नआउट ना फील करो, ताकि तुम ये विड्रॉल सिम्टम ना फील करो, तो दिन के शुरू में सारे लो डोपामिन वाले और हार्ड वर्क वाली चीज़ें कर लो, और दिन के एंड में तुम डोपामिन वाली चीज़ें कर लो, जिससे तुम्हारी लाइफ में खुशी भी रहे, तुम्हें इंजॉयमेंट भी फील हो। इससे फिर तुम अगले दिन फिर से हार्ड वर्क करने की मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तुम ये सारा हार्ड वर्क कर लोगे तो शाम को तो ऐसे ही है। और अगर तुम सोशल मीडिया एडिक्शन को फेस कर रहे हो ना, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि इस एडिक्शन से कैसे लड़के इसे खत्म कर सकते हैं।